26वें आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। इस तरह के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आज सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा आईनी तरमीम की मंजूरी के बारे में मुशावरत करेंगे। शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को लगाम डालने का अज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हुकूमत पंजाब की अपना छत अपनी घर स्कीम जुराम में मुलविस अफराद मनसूबे के लिए अहल नहीं होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में सहूलत के लिए डेस्क कायम किए जाएंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड दरख्वास्तों के लिए पोर्टल बनाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के एक और फलाही प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ। दस्तक प्रोग्राम में पंजाब के 11 नए अजला शामिल। पंजाब के 22 अजला के शहरी घर बैठे 60 से ज़ायद सरकारी खिदमात हासिल कर सकेंगे। मनसूबा वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर IT बोर्ड ने वज़ा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का खुसूसी अफराद के लिए एक और तोहफा। सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से जारी करदा हिम्मत कार्ड पर खुसूसी अफराद को मुफ्त सफरी सहूलत मिलेगी। हिम्मत कार्ड के तहत ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस में फ्री सफर किया जा सकेगा। सरकारी कॉलेजेस के लिए कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। 6 माह के लिए 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को भर्ती किया जाएगा। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को माहाना 50,000 रुपये अदा किए जाएंगे। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को तजर्बे के सर्टिफिकेट्स भी जारी किए जाएंगे। निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की खबर का मामला। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से 3 घंटे मुलाकात। गुज़श्ता रोज 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। पंजाब हुकूमत की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वालिदैन ने बयान में कहा कि बच्ची 2 अक्टूबर को घर में बेड से गिरी। पहले जनरल अस्पताल, 3 अक्टूबर को कैंट में एक प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया। सांस की तकलीफ के बायस बच्ची ICU में रही और 11 अक्टूबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। मुतासरा बच्ची 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कॉलेज से बाकायदा छुट्टी पर रही। तालिबा और वालिदैन की प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त। बेटियां सांझी होती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब सियासत की बात आती है तो बेटियां सांझी नहीं होती। कल से इस वाक़े के ऊपर जो गंदी और घिनौनी जो है वो सियासत हो रही है। एक वाक़या कहा गया, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ। उस सोशल मीडिया के रिपोर्ट होने के बाद बच्चों ने एहतजाज किया। 3 उस नाम की बच्चियां थी। तीनों के घरों के ऊपर गए, जाकर उनसे पता किया, उन बच्चियों को चेक किया। कोई बच्ची जो है ना उनके पेरेंट्स और ना वो इसके ऊपर इनकारी है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मेरा सवाल यह है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है। रेप वाक़े पर घिनौनी साजिश हो रही है। ये लोग रेप का नाम इतनी आसानी से लेते हैं, ये कोई मजाक है? सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगरज। कहा कि बच्ची के वालिदैन ने तस्दीक की कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। निजी कॉलेज के मामले को जानबूझकर उछाला जा रहा है। एक तालिबा के साथ कैंपस 10 गुलबर्ग लाहौर में ज़्यादती का वाक़या मुर्तकब हुआ है। मैं इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या जैसे ही हमें रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हमने अपने तमाम CCTV कैमरास का रिकॉर्ड चेक किया। हमने देखा कि हमारी रिकॉर्डिंग में क्या कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि बेसमेंट में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, लेकिन हमें वहाँ से कुछ नहीं मिल सका। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबर झूठी और मनगढ़ंत है। निजी कॉलेज में ज्यादती या फिर हरासानी का कोई वाक़या नहीं हुआ। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब आका ताहिर की सख्ती से तरदीद। कहा कि सोशल मीडिया सारिफीन को गुमराह करने और मज़मूम मकासद के लिए भयानक मुहिम चलाई गई।
चेयरमैन नैपसेप ने निजी कॉलेज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को तालीम दुश्मनी करार दे दिया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि फेक न्यूज के जरिए नामवर तालीमी इदारे को बदनाम करना दहशतगर्दी से कम नहीं। हुकूमत झूठ की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर के निजी कॉलेज के अंदर एक सोशल मीडिया की पोस्ट वायरल हुई कि वहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उसके साथ कोई एलिजिडली कोई रेप हुआ। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं ख़ुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं। वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। निजी कॉलेज में ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। DIG फैसल कामरान का कहना है कि किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदेही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो किस पर मुकदमा दर्ज करें। झूठी खबर को बुनियाद बनाकर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों की तहकीकात के लिए 7 रुकनी टीम कायम। FIA साइबर क्राइम ने डिसइंफॉर्मेशन में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। FIA ने निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज किया। गवर्नर पंजाब से डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने एसोसिएशन के बच्चों के लिए कोशिशों को सराहा। गवर्नर ने वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बच्चों के साथ गवर्नर हाउस में यादगार के तौर पर पौधा भी लगाया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का पीपल्स हाउस के ज़ेरे तामीर A ब्लॉक का दौरा। साबिक स्पीकर राना इकबाल खान के हमरा तैयार करदा मॉडल अपार्टमेंट का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने और मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि तामीराती मेयार के लिए समझौता नहीं करेंगे। कायम मुकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी खुराक उसामा लखारी ने कहा कि ज़रूरी आलात की खरीदारी के लिए हुकूमत किसानों को रिलीफ देगी। 60% कीमत हुकूमत और 40% किसान अदा करेगा। PTI ने हमेशा मुल्क को, पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए हमेशा ऐसा प्रोपेगेंडा किया है। जब भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आने लगती है तो PTI, क्योंकि ये पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम करते हैं, तो इंशाल्लाह इनका एजेंडा जो है, इनका प्रोपेगेंडा भी हम नाकाम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क को गैर मुस्तहकम किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल चन्नड़ कहते हैं कि PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया। जब भी मुल्क में सरमायाकारी आने लगती है तो PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम शुरू कर देते हैं। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान से स्टाफ यूनियन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत सदर स्टाफ यूनियन मोहम्मद मुनीर टिक्का खान ने की। मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून लाहौर आमिर खान भी मौजूद थे। हम अपफ्रंट टैरिफ देते रहे, आज भी अपफ्रंट टैरिफ देने पे तुले हुए। हमने कभी प्राइस डिस्कवरी नहीं कराई। कुछ करप्शन की बातें होती हैं, कभी हम कहते हैं टेकन पे कर लें, कभी कहते हैं वो रुपए में IBP लगना चाहिए था। ये अभी तक हमें बात समझ नहीं आई कि रुपए में मैं डॉलर में इन्वेस्ट करके रुपए में रिटर्न्स नहीं लूँगा। तो कुछ मामले को समझने की ज़रूरत है। मानता हूं IPPs में करप्शन हुई, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती नहीं कमाया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत ने जो टैरिफ दिया वही वसूल किया गया। हुकूमत एक वादा करती है तो फिर इस पर खड़ी नहीं होती। हुकूमत वादों की पासदारी नहीं करेगी तो इन्वेस्टर कैसे आएगा।
सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत चेयरमैन PPM में साद जावेद अकरम ने की। वफ़द का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए 250 एकड़ अराजी का मुतालबा। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हुकूमत फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और स्कॉटलैंड के वफ़द की मुलाकात। प्रोफेसर चार्लेट राइट ने वफ़द की क़यादत ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों और माओं की न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग और जच्चा बच्चा की सेहत पर तफसीली तबादला ख्याल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर IRMNCH डॉक्टर खलील ने ब्रीफिंग दी। वफ़द ने हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर डेंगू घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। लाहौर रंग ने डेंगू के घोस्ट मुलाजमीन की तफसीलात हासिल कर ली। दूसरे बैच के 1780 डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें मिल रहीं और इन मुलाजमीन से सिर्फ 861 की तस्दीक हो सकी। 919 डेंगू मुलाजिम कौन थे, कोई नहीं जानता। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। महकमे सेहत की सर्विसेज रूल्स की गैर मुनसिफाना पॉलिसी। मनपसंद जूनियर डॉक्टर्स की सिलेक्शन का चोर दरवाज़ा खुल गया। 1 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर पैट्स और एडल्ट स्पेशलाइज्ड के लिए यकसा कानून ना बन सका। एक ही शोबे के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए तजर्बे की अलग अलग शराइत रख दी गई। ब्यूरोक्रेसी में 28 अफसरान की तरक्की और तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद फैसल अता की ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स तौसीफ दिलशाद की ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मुस्तकिली के मुंतजिर PHA अफसरान की सुनी गई। PHA ने 12 कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को मुस्तकिल कर दिया। अफसरान में हार्टिकल्चर और इंतजामी अफसरान, 2 असिस्टेंट और 2 सब इंजीनियर्स शामिल। अफसरान PHA में 2017 में भर्ती हुए थे। फूड अथॉरिटी की जालसाज माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। फतेहगढ़ में नाकिस केचप और सॉसेस बनाने वाला यूनिट बंद कर दिया गया। कवानीन की खिलाफवर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माने आयद। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकिस मसालों से केचप और सॉसेस तैयार की जा रही थी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों के लिए अच्छी खबर। FBR ने गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBR के मुताबिक तौसीए ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर की गई। शहर की बदलते रुत के अपने रंग। शाम ढलते ही हवा चलने पर मौसम की अपनी धनक। सर्दियों की आमद से पहले बागों के शहर में स्मोक का रोग भी सर उठाने लगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। डेंगू मच्छर के कारीवार थम न सके। केसेस में रोज बरोज इजाफा। शहर में 24 घंटे में 6 मरीज सामने आ गए। सुबह भर में 128 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत के मुताबिक रवा साल अब पंजाब भर में 3596 केसेस रिपोर्ट हुए। करप्शन ने एक और इदारे की बंदिश का सामान पैदा कर दिया। खाल पंचायत अथॉरिटी को 5 साल गैर फाल रखा गया। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और जायका से अरबों रुपए बटोरने का इंकशाफ। कमेटी ने इदारे को बंद करने की समरी सूबाई काबीना को भिजवा दी। अंडरपासिस में गैर मेयारी लाइट्स टाइलें उखाड़कर प्लस्तर कराने का मामला। टीपा के डिप्टी डायरेक्टर पर आला अफसरान की आशीर्वाद। तहकीकाती इदारों के नोटिस के बावजूद डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई न की जा सकी।
पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। टीपा इन्फोर्समेंट विंग का खयाबान फिरदौसी और जौहर टाउन में ऑपरेशन। 45 अमलाक को सील कर दिया गया। तर्जमान के मुताबिक अमलाक में निजी बैंक, दफातर, स्कूल, बेकरी, रेस्टोरेंट, क्लिनिक और काफ़ी शॉप्स शामिल हैं। पैचवर्क पर एलडीए और टीपा मुतहरिक। डीजी एलडीए ताहिर फारूक का सब्जाजार, मुल्तान रोड और जेल रोड का दौरा। टीपा की जानिब से जारी पैचवर्क का जायजा लिया। डीजी एलडीए की मेन बुलेवार्ड को गढ़ों से क्लियर करने की हिदायत। सीबीडी पंजाब की जानिब से पेट्रोल पंप और फूड कोर्ट की नीलामी का इनेकाद। 4 केनाल प्लॉट की नीलामी का आगाज 4 करोड़ रुपए से हुआ। डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट अली वकार ने नीलामी के कवानीन से बोली दहिंदगान को आगाह किया। सीबीडी मास्टर प्लान में 1 पेट्रोल पंप शामिल। बोगस असलहा लाइसेंस डीलर्स महकमे दाखिला के रेडार पर आ गए। 9 बोगस असलहा डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई शुरू। मुकदमा पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के अंदराज से कम असलहा डीलर्स के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी मुकम्मल की गई। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करना पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया। पुलिस हुकाम का नोटिस। मुल्जिम अली सुफियान को सुभान प्लाजा के करीब से गिरफ्तार किया गया। थाना मुस्तफ़ा टाउन में तैनात एहलकार सुफियान ने असलहे के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की थीं। इंटरफेथ लीडरशिप का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की खुसूसी शिरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तानी आवाम से सोच से बढ़कर मोहब्बत मिली। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की दावत में पेश हैं। पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद को 50% मैच फीस का जुर्माना। प्रेसिडेंट कप में वापडा के कप्तान इफ्तिखार अहमद का सेमीफाइनल में अंपायर के फैसले पर इजहार नाराजगी। इंक्वायरी में पीसीबी ने इफ्तिखार अहमद को कसूरवार करार दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में तेजी आ गई। स्टेडियम की मरकजी बिल्डिंग की बेसमेंट का काम मुकम्मल और ग्राउंड फ्लोर पर काम जारी। स्टेडियम के इंक्लोजर तामीर करने के लिए पिलर्स बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और इमरान राठौर कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में सखी सरवर और मुबशर अहमद खान फाते रहे। तीसरे मैच में वसीम अहमद और मोहम्मद इशफाक ने फतह समेटी।